नमस्कार, मैं संजय डुल। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज़। इस वक्त हम फतेहपुर पुंडरी में मौजूद है। आपको पता ही होगा कि नवरात्रे चले हुए हैं और नवरात्रों के दिन जो माता मनसा देवी मंदिर है फतेहपुर के अंदर, वहाँ पर मेला लगता है। यानी छठ और सातम के दिन यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं मत्था टेकने के लिए। और आज भी आपको भीड़ दिखाए श्रद्धालुओं की। पहले कैमरामैन से कहूँगा उस साइड दिखाइए। देख किस तरह से हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु है जो यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुँचे। और बताया जाता है कि जो भी यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर पहुँचता है उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और किस तरह से बता दें कि यहाँ पर छठ और सातम मेन दिन है, जो यहाँ पर छठ और सातम के दिन विशेषकर मेला लगता है। वैसे तो 9 दिन है जो यहाँ पर श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए पहुँचते हैं। और आज नवरात्रा का 7वां दिन है। और किस तरह से बता दें कि यहाँ पर देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं द्वारा जोत भी लगाई जा रही है। यानी और किस तरह से बताया जाता है कि ये देखिए इस साइड है जो हमारे यहाँ पर बताया जाता है कि जो मनोकामना लेकर आता है, यानी उनकी मनोकामना यदि पूर्ण नहीं होती, यहाँ पर धागा बांधा जाता है। यदि यहाँ पर धागा बांधा जाता है अपनी मनोकामना लेकर तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और किस तरह से यहाँ बता दें कि माता मनसा देवी है जो यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान है। और देखें किस तरह से पूरे मंदिर को लाइट फूलों के साथ अच्छे तरीके से सजाया जाता है। और यहाँ पर यानी नवरात्रों के 9 दिन यहाँ पर मेला लगता है। और छठ और सातम जो विशेष दिन है, यहाँ पर श्रद्धालुओं के हज़ारों की संख्या में भीड़ है जो यहाँ पर उमड़ती है। और पिंडी रूप में माता मनसा देवी विराजमान है। तो यहाँ के श्रद्धालुओं द्वारा क्या कुछ कहा गया और देवेंद्र पुजारी के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे थे, तो उनसे बात करने का प्रयास करते हैं आखिरकार क्या मान्यता है। क्योंकि नमस्कार जी। नमस्कार, जय माता की जी। जय माता की। तो जी क्या मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि 6 महीने के अंदर यानी जब भी नवरात्रे आते हैं तो मेला लगता है, तो क्या क्या मान्यताएँ हैं? यहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता पिंडी रूप में दर्शन देती है। ये माता की पिंडी है। यहाँ मोहना गांव है पास में हमारे, कुछ किलोमीटर दूर। वहाँ से तालाब से मिली थी। पिंडी रूप में माता के दर्शन है यहाँ पे। तो क्या कहोगे जी, आप दर्शन करने आए हो माता के दरबार में, पिंडी रूप में विराजमान है। जय माता मनसा देवी की। यस, हम दर्शन करने के लिए आए हैं और माँ ने हमें बुलाया है। माँ की वजह से ही हम आते हैं। हमारे जो ससुर हैं कई सालों से यहाँ पर रहते हैं। मनसा देवी में जो भी आता है उस मन से मुराद पूरी करता है। बुलाने वाली भी यही है और जो आज हम हैं सिर्फ उसी की वजह से हैं। और जितने भी यहाँ पे भक्त श्रद्धालु हैं ये सिर्फ उसी की वजह से हैं। और हम लोगों को क्या, सबको इतनी श्रद्धा है कि इस श्रद्धा को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जय मनसा देवी की, जय मनसा देवी की। तो कहाँ से आए हो जी? दिल्ली से आए हैं जी हम लोग। वैसे भाना गांव के हम लोग हैं। हमारे 7 पीढ़ियों से यहाँ पे माता के दर्शन करने आते हैं और हमें हमेशा माँ की कृपा प्राप्त हुई है और हमें माँ की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है। हम पहले अभी यहाँ मेरा भाई यहीं रहता है फतेहपुर में ही, लेकिन हम दिल्ली शिफ्ट हो गए 79 में। तो वहाँ भी बड़ा अच्छा माँ की कृपा से वहाँ भी बड़ा अच्छा काम है, यहाँ भी बड़ा अच्छा काम है। सब कुछ धन धान्य, परिवार, बाल बच्चे, सब कुछ बहुत अच्छा है। सब कुछ इस माँ की कृपा से मिलता है। माँ ही सब कुछ है। हम माँ की कृपा से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में। उसकी कृपा से सब कुछ मिलता है। दिल्ली में रहते हो, नवरात्रों के हर नवरात्र में आते हैं। भंडारा लगाते हैं। भंडारा लगाया अभी हमने यहाँ पे। साल में एक बार भंडारा भी लगाते हैं। माँ लगाती है भंडारा। हम तो सेवक हैं। दूर दूर से आते हैं, जैसे आप दिल्ली से? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जी। विदेशों से भी आते हैं लोग, जो विदेश चले गए हैं आसपास के लोग विदेशों से भी आते हैं। सब लोग यहाँ माँ की कृपा प्राप्त करने आते हैं और माँ सबको अपनी कृपा देती है। और हमारे ऊपर माँ की विशेष कृपा है। हमारी पूर्वजों के ऊपर भी थी, हमारे ऊपर भी है, हमारे बच्चों के ऊपर भी है। जय देखिए और भी श्रद्धालु हैं। जय माता की। जय माता दी। तो क्या कहेंगे, आज मनसा देवी के मंदिर में पिंडी रूप में विराजमान है माता जी यहाँ पे आने के बाद सब अपने दुख, जो भी कोई आता है अपने दुख सब भूल जाते हैं। सबको सिर्फ यही होता है कि माता के दर्शन हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हो भीड़ कितनी है। इतनी भीड़ में हर भक्त को माँ के दर्शन पाना ये भी एक असीम कृपा है। और यहाँ पे आने के बाद हर इंसान बस माता का हो जाता है। हमारी 7 पीढ़ी से मेरे पिताजी, मेरे ताऊ जी, मेरे बड़े भाई मंकुल गुप्ता, हम सब हर नवरात्रे पे हर 6 महीने में यहाँ जरूर आते हैं। वैसे तो हम यहीं रहते हैं तो हम तो आते रहते हैं, लेकिन एकत्रित होते हैं जब सब पूरा परिवार। हर नवरात्रे पे सप्तम को हमारी दोग लगती है, सब आते हैं और बहुत अच्छा लगता है जी। जय माता। जय माता। वो बोलते हैं, बाकी तो हो गया नहीं आई का। हाँ 311 साल पुराना मंदिर है। हाँ, वो देवेंद्र जी से पूछना है। जनता टीवी पे लाइव चल रहा है, इस करके दिख रहा है। हाँ, जनता टीवी पे लाइव चला रखे हैं, सारी मीडिया आज यहीं पे है। हाँ।
पहले तो आपके चैनल के माध्यम के अनुसार सभी भक्तों को जय माता की कहना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि आज यहाँ पे माँ मनसा देवी और बाला सुंदरी पिंडी रूप में विराजमान है। हमारे जो गांव फतेहपुर के पास 2 किलोमीटर के दूर पे जो मोहना गांव है, वहाँ पर माता मनसा देवी और बाला सुंदरी की पिंडी एक खुदाई के रूप में मिली थी। माँ भगवती जब हमारे वालिया परिवार के सदस्यों को माँ भगवती ने दर्शन दिए, उसको कहा कि वहाँ से मेरी पिंडी को लेके और ये जो हमारे मंदिर के प्रांगण में बड़ का पेड़ है, इस पेड़ के नीचे विराजमान करो। उसने जब समाज में सुनाया, आप लोगों को सभी को पता होगा कि कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग सच्चाई मानते हैं, परंतु किसी बुजुर्ग ने फिर कहा कि माँ भगवती के दर्शन के लिए आप दोबारा प्रार्थना करो कि हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे पिंडी रूप में विराजमान है। जिस प्रकार माता मनसा देवी ने उसको दोबारा से दर्शन दिए और तो कहा क्या आपने मेरे पे विश्वास नहीं है, तब पूरे गांव फतेहपुर को मोहना गांव में लेके गए। मोहना गांव में लेने के बाद जब खुदाई चल रही थी, दोनों पिंडी, जैसे कि ये माता मनसा देवी की पिंडी है और ये माँ बाला सुंदरी की पिंडी रूप है, ये दोनों ही एक स्थान पे हो गई। तो उस समय जब अच्छे तरह मतलब ढोल के साथ, बैंड बाजे के साथ हमारे फतेहपुर में लेके आए तो विराजमान की, उसी दिन से इसको कम से कम 20 से 25 गाँव की कुल देवी माना जाता है। और माँ भगवती, देखिए आजकल आपको पता भी होगा कि आजकल विदेश में बच्चों का आगमन बहुत हो रहा है। यहाँ पे अपनी मन्नत मांगने आते हैं भक्तजन, मन्नत मांगते हैं कोई विदेश की कामना के लिए। वो विदेश जाने के बाद यहाँ पर जैसे एयर भी चढ़ाते हैं प्लास्टिक के, और जो भी भक्तजन अपनी मनोकामना मांगता है, जैसे हमारी माता बहन है सुहाग के लिए अपनी कामना करती है, परिवार के सुख शांति के लिए करती है, सुहाग के लिए माता मनसा देवी के दरबार में श्रृंगार चढ़ाया जाता है और वही श्रृंगार माँ के चरणों में लगा के भक्तों को दिया जाता है। जो हमारी बहन बेटियाँ सदा वो सुहागन रहे, माँ भगवती उस पर सदा कृपा बनाए रखे और सबकी मनोकामना पूर्ण हो।